हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एरिया अंडर द कर्व का ये क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था 2024 में 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। तो इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि अगर कोई इलिप्स दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 और एक लाइन दी गई है वाई इक्वल टू एक्स, तो इन दोनों के द्वारा जो एरिया बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कितना होगा। ओके, तो क्वेश्चन को जस्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं। तो देखो हमारा पहला ये है इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू 18। सबसे पहले ये दिया गया है और इसके साथ में वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन भी दी गई है। इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 और कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 18 आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 6 आएगी जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि पहली बात तो ये जो इलिप्स है ये एक्स एक्सिस पे होता है। ओके, तो अगर हम इसको ड्रॉ करने जाएं एक्स एक्सिस पे, सपोज ये हमारा इलिप्स है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि हमें रहना है तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, जब y 0 होगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 होगी और एक्स स्क्वायर 18 है तो पॉजिटिव में x की वैल्यू 3√2 हो जाएगी, 0। ये हमारा पॉइंट आ गया। सपोज इसको हम a नाम दे देते हैं। यहाँ पे ओरिजिन O है और दूसरी हमारी लाइन दी गई है y इक्वल टू एक्स, तो उसको भी अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी लाइन होती है ये तो। ओके, लाइन है y इक्वल टू एक्स। अभी हमको बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एरिया कवर होगा इन दोनों से ये कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से इस पॉइंट को हम सपोज m दे देते हैं नाम और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इसको n नाम दे दिया। इससे फायदा क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे मैन्युअली और ये जो बाकी का रीजन है इसका हम इंटीग्रेशन का यूज करके तब निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमको m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू y रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 18। दैट मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9/2 या फिर x की वैल्यू 3/√2। x 3/√2 आता है तो y भी 3/√2 होगा इस लाइन पे y इक्वल टू x पे। तो ये पॉइंट m आ गया 3/√2, 3/√2। ओके, अभी देखो इस ट्राइंगल का सबसे पहले OMN में बेस कितना है ON जिसकी हमको लेंथ निकालनी है। तो n पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई करता है y कोऑर्डिनेट 0 होगा और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा 3/√2 ही रहेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ हम ट्राइंगल क्या निकाल लेते हैं OMN, ये ट्राइंगल निकाल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस जो कि है 3/√2 और इंटू हाइट, वो हाइट भी 3/√2 ही है, 3/√2। तो फाइनली ये एरिया हो जाएगा 9/4। अब हमें निकालना है एरिया MNA, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। तो एरिया MAMN कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में लिमिट 3/√2 टू 3√2, इंटीग्रेशन में 3/√2 टू 3√2 और y dx। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो y की वैल्यू कितनी निकलती है 18 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का अंडर रूट। तो ये फाइनली हो जाएगा हमारे पास 3/√2 टू 3√2, अंडर रूट में आएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/√3 हम बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म को इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को हमको सोल्व करना है और इससे जो हमारा एरिया मिल जाएगा, तो इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन था हमारा 1/√3, 3/√2 टू 3√2 अंडर रूट में 18 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एरिया ये इंटीग्रेशन कौन सा हो गया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला तो सभी को पता ही होता है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है x/2 अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस a² बाई 2 जो कि 18/2
और साइन इनवर्स कितना होता है x अपॉन ए की वैल्यू है यहाँ पे 3/√2। 1/√3 हम सेम रख रहे हैं और लिमिट है हमारी कितनी 3/√2 टू 3√2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये देखो 3√2 यहाँ पे रखेंगे तो 3√2 का स्क्वायर 18 होता है, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, राइट। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें कितनी देगा 1/√3 0 प्लस 9 टाइम साइन इनवर्स 3√2 डिवाइड बाई 3√2, तो 1 हो जाता है, दैट मीन साइन इनवर्स 1 जो होता है π/2, तो 9 टाइम π/2 माइनस इसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं तो 3/√2 सबसे पहले यहाँ रखेंगे तो 3/2√2। अच्छा, अंडर रूट के अंदर 3/√2 का स्क्वायर आएगा, जिसका मतलब होता है 9/2। 18 माइनस 9/2 को हम सोल्व करेंगे तो 36 माइनस 9 दैट मीन्स 27/2, जिसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 3√2। तो यहाँ पे सिंपली 3√2 बाई हम लिख देते हैं 2, ओके। और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस में 9 टाइम साइन इनवर्स में 3/√2 डिवाइड बाई 3√2, जिसको सोल्व करके फाइनली 1/2 बचेगा। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, ओके। तो यहाँ पे अंडर रूट था, इसको सोल्व कर लेते हैं फाइनली। तो 1/√3 9π/2 सेम रहेगा 9/2 पाई। इसको सोल्व करेंगे तो 9√3 डिवाइड बाई ये नीचे 4 हो जाएगा 9√3 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे 9π/6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3, अच्छा हाँ 3π/2, ओके। अब इसको फाइनली एक बार और थोड़ा सा मॉडिफाई करके सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 6π/2 दैट मीन्स होता है 3π माइनस 9 या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3π आएगा, माइनस इधर करेंगे तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा फाइनली 9/4, ओके। तो एरिया जो हमें दो एरिया मिले उनमें एक एरिया है √3π माइनस π/4, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कितना रखा है π/4 9/4। तो फाइनल एरिया जो हमारा हो जाएगा कितना 9/4 प्लस √3π और माइनस 9/4, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, बचेगा कितना √3π, ओके। तो √3π जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि है ऑप्शन बी, ओके। तो ये था एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन, ओके। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।